हेलो एवरीवन, आपका टॉपिक चल रहा था सीक्वेंस एंड सीरीज और लास्ट लेक्चर तक आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कंप्लीट कर लिया था। एक्चुअल में कंप्लीट नहीं हुआ, आपने हाँ बेसिक उसका सीख लिया, लेकिन उसको आगे हम जीपी के साथ मिक्स करके, जीपी क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो हमने आज स्टार्ट करना है। जब हम ये कंप्लीट करेंगे फिर इनके मिक्स क्वेश्चंस भी आएंगे। ठीक है, तो एक बार हमने एपी को और फिर हमने जीपी को अलग अलग रीड करना है, फिर उनको मिक्स करके पढ़ना है, तो वो बाद में आएगा मिक्सिंग वाला। अब भी जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसको हम शॉर्ट में जीपी बोलते हैं, जैसे अरिथमेटिक को एपी बोलते थे, यहां पर ज्योमेट्रिक को जीपी नेम देते हैं। जीपी एक्चुअल में है क्या, इसके लिए मैं एक एग्जांपल देकर आपको अच्छे से समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैं पहले एपी का एग्जांपल लिख रहा हूं। सपोज करो मैंने इस तरह से लिखा जैसे 2 4 6 8 10 डॉट 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 डॉट। आप सबको पता है ये एपी सीरीज है। कैसे पता लगा? अगर हम A2 में से A1 माइनस करेंगे, A3 में से A2, A4 में से A3, तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो सेम आएगा। उसी को हम कॉमन डिफरेंस बोलते थे, है ना। मतलब कॉमन डिफरेंस सबका सेम आ रहा है, तो ये एपी है। ये हमने बड़े अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया। अब जब हम जीपी की बात करेंगे तो ध्यान से सुनना। मैं एग्जाम्पल देखो यूं ले रहा हूं, 2 4 8 16 32। इस बार क्या हो रहा है, इस बार एक वर्ड आएगा, जैसे वहां था कॉमन डिफरेंस वैसे यहां है कॉमन रेशो। रेशो नेम सुनते ही माइंड में अटैक करता है क्या, कि डिवाइड होगा। मतलब यहां A2 माइनस A1 होता था, यहां A2 अपॉन A1 होगा। जब मैं 4 में 2 को डिवाइड करूंगा तो 2 आएगा, 8 में 4 को डिवाइड करूंगा तो 2 आएगा, 16 में 8 को डिवाइड करूंगा 2 आएगा, 32 में 16 को डिवाइड करूंगा तो भी 2 आएगा। मतलब इस पूरे में जो रेशो है वो हर किसी के लिए सेम है। सही है। बाद वाली टर्म में पहले वाली टर्म को डिवाइड करना है, ये ध्यान रखना। जैसे इसमें था ना, बाद वाली टर्म में पहले वाली टर्म को माइनस करते थे, वैसे इसमें डिवाइड करना है। इतना सा ही डिफरेंस है। तो अगर ऐसा हो कि वो सारे रेशो सेम हो तो इसका मतलब फिर तो वो जीपी है, अदरवाइज वो जीपी नहीं है। ठीक है, इतनी बात माइंड में बैठ गई। अब मैं जीपी को एग्जाम्पल्स के थ्रू थोड़ा सा क्लियर करता हूं, आप लोगों को ध्यान से समझना। मैं यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स ले रहा हूं और उन एग्जाम्पल्स के लिए हम लोग चेक करेंगे कि वो जीपी है या नहीं। मैंने यहां पर जीपी लिख दिया। फिर हम उसके लिए फर्स्ट टर्म का मतलब ए उसका सिंबल हो जाएगा, ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। फिर इसके बाद वर्ड आएगा कॉमन डिफरेंस, नहीं है इस बार, कॉमन रेशो है। कॉमन रेशो का सिंबल स्मॉल आर मोस्टली यूज करते हैं। ठीक है, अब सपोज करो जैसे फर्स्ट एग्जांपल आ गया, ये ले लेते हैं 2 4 6 8 16 डॉट 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 डॉट। क्या ये जीपी है? यस, काफी सारे बच्चे जल्दबाजी में बोल गए ये जीपी है। ये जीपी नहीं है। मैंने जानबूझ के एग्जांपल चेंज कर दिया। आप अच्छे से देखो, वहां और यहां फर्क है। इसमें इसको डिवाइड करो 2 आएगा, इसमें इसको डिवाइड करो 3/2 आएगा। 6/4 3/2 मतलब 1.5। तो इसका मतलब इसमें रेशो सेम नहीं है, इसका मतलब मैंने क्रॉस लगा दिया, मतलब ये जीपी नहीं है। ठीक है, जीपी नहीं है तो फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशो की बात ही नहीं कर रहे। बात समझ आ गई? अब जल्दबाजी मत करना, आराम से सोचना। कहीं भी एक नंबर ऐसा मिल गया ना जिसका रेशो सेम नहीं बनता तो वो जीपी नहीं होगी। ठीक है, एग्जाम्पल 2 4 8 16 डॉट 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 डॉट। इसको चेक करो, ये तो अभी वैसे वहां लिखा ही था। ये जीपी है क्योंकि इसमें इसको डिवाइड किया, इसमें इसको, सबका आंसर 2 आ रहा है, मतलब जीपी है। फर्स्ट टर्म इसकी, यस फर्स्ट टर्म देख लो आपके सामने है 2 और कॉमन रेशो भी 2। क्यों? क्योंकि डिवाइड करने पर 2 आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि रट्टा लगा के बैठ जाओ कि जितनी फर्स्ट टर्म है उतना ही कॉमन रेशो है। ये डिफरेंट हो सकते हैं, अभी दिखा देता हूं आप लोगों को। नेक्स्ट जो एग्जांपल मैंने लिया, ध्यान से देखना, 3 6 18 18 के बाद मैंने लिया 54 डॉट 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 डॉट। चेक करो, इसमें इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, इसमें इसको डिवाइड करेंगे 3 आएगा। इसका मतलब यहीं पर मैंने क्रॉस लगा दिया। क्यों? आप खुद ही चेक कर लो, ये है ही नहीं जीपी। इसका रेशो तो 2 आ रहा है और इसका रेशो 3 आ रहा है, तो आगे रेशो चेक ही मत करो। इसका मतलब ये जीपी सीरीज नहीं है।
और एग्जाम्पल देखो 3, 6, 12, 24 डॉट 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 डॉट। अब देखो इसमें इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, इसमें इसको डिवाइड करेंगे तो भी 2 आएगा, इसमें इसको डिवाइड करेंगे तो भी 2 आएगा। इसका मतलब ये जीपी है और इसकी फर्स्ट टर्म है 3 और कॉमन रेशियो है 2। समझ आ रहा है कुछ? यस। अब सुनो, अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो मैं आपसे पूछ रहा हूं। ऐसा एक एग्जांपल दो, सोच समझ के जवाब देना। ऐसा एग्जांपल दो जो जीपी होना चाहिए, मैं पहले से बोल रहा हूं जीपी होना चाहिए, ठीक है। और उसके लिए फर्स्ट टर्म जो है वो जैसे मैंने कह दिया 4 हो और जो कॉमन रेशियो है वो मान लो 1/2 हो, ठीक है। बताओ। यस, फर्स्ट टर्म तो बता ही दिया तो मैंने 4 ही लिखना है फिर तो। अब यहां पर ऐसा क्या लिखें जिससे इसका रेशियो निकालेंगे तो 1/2 आए? तो सबको पता है 2 लिखना पड़ेगा। क्यों? 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 2/4 1/2 हो जाएगा। सही है। और आगे देखें, इसके आगे 1 लिखना पड़ेगा। क्यों? 1 से 2 को डिवाइड करोगे तो 1/2 आएगा। इसके आगे 1/2 लिखना पड़ेगा, इसमें इसको डिवाइड करोगे तो 1/2 आएगा। डॉट 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 डॉट। हार्ड लग रहा है ना कुछ बच्चों को? हम ऐसा करते हैं, हम इसको थोड़ा सा सिंपल वे में समझते हैं। मैं इसको हटा रहा हूं, गलत नहीं था ये। हम इसको इस तरह से समझ लेते हैं जैसे हम एपी में जानते हैं। क्या? अगर हमें फर्स्ट टर्म पता है और कॉमन डिफरेंस पता है तो हम ऐड कर करके आगे नंबर पता लगा लेते हैं। वैसे ही जीपी में अगर फर्स्ट टर्म पता है और कॉमन रेशियो पता है तो आप मल्टीप्लाई कर करके अगले नंबर निकाल सकते हो। 2 है फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो भी 2 है। कैसे पता लगा? इसमें इसको डिवाइड कर करके। तो अगर मुझे अगली टर्म चाहिए तो 2 × 2, फिर 4 × 2, फिर 8 × 2, फिर 16 × 2। मतलब कॉमन रेशियो का मल्टीप्लाई हो रहा है। कॉमन डिफरेंस एपी में ऐड होता है, जीपी में कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई होता है। अब जिसको इतना पता लग गया, कुछ हार्ड है ही नहीं। यहां देखो, फर्स्ट टर्म पता है 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 तो 2 आएगा। 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 तो 1 आएगा। 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 तो 1/2 आएगा। अब मान लो मैंने इससे नेक्स्ट टर्म पूछी होती तो 1/2 और मल्टीप्लाई कर दो, 1/4 हो जाएगा। फिर आगे 1/2 और मल्टीप्लाई कर दो, 1/8, 1/16, 1/32। अब इजी लग रहा है? चलो अब एक ऐसा एग्जाम्पल दो, सोच समझ के बताना। कोई ऐसा एग्जाम्पल दो जिसका फर्स्ट टर्म भी, ध्यान से सुनना, फर्स्ट टर्म 0 और 1 के बिटवीन हो और कॉमन रेशियो भी 0 और 1 के बिटवीन हो। यस, कुछ भी। जैसे 0 और 1 के बिटवीन हमने हाफ ले लिया फर्स्ट टर्म, और मान लो हमने ये भी हाफ ले लिया। कुछ भी ले सकते हैं, 1/3 ले लो, 1/4 ले लो, 1/5 ले लो। मैंने ऐसे एग्जांपल ले लिया। ये फर्स्ट टर्म 1/2, फिर 1/2 में 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4, 1/8, 1/16 डॉट 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 डॉट। क्लियर हो गया अच्छे से? यस। अच्छा, अब आप सोच समझ के बताना कि क्या कोई, देखो ये जीपी बन चुकी है इसलिए मैं टिक लगा रहा हूं। क्या कोई ऐसा एग्जाम्पल आप लोगों के माइंड में आ सकता है कि, ध्यान से सुनना, जिसकी फर्स्ट टर्म पॉजिटिव हो और कॉमन रेशियो नेगेटिव हो? यस, सोचो। फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, कॉमन रेशियो नेगेटिव। कुछ भी, जैसे मान लो मैंने फर्स्ट टर्म ले ली 3 और कॉमन रेशियो ले लिया -2। यस, बताओ क्या बनेगा? 3, फिर 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यस कितना आएगा? -6। फिर -6 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +12। फिर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -24। अल्टरनेट सिंबल चलते जाएंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है बेटा, ऐसे देखो एग्जाम्पल्स तो जितने मर्जी लिख लो, बस आपके माइंड में होना चाहिए कंसेप्ट कि हम a में r का मल्टीप्लाई करते जाएंगे, उससे नेक्स्ट टर्म अपने आप आती जाएंगी। ठीक है, एक बात और, क्या ऐसे कोई जीपी बता सकते हो जो जीपी होने के साथ साथ एपी भी हो? यस, जीपी भी हो और एपी भी हो। अब बड़े ध्यान से सुनना इस बात को, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये वाली।
ऐसा कोई भी एग्जाम्पल आप सोच लो जिसका कॉमन रेशो 1 हो, फिर उससे क्या होगा देखो। जैसे मान लो मैंने लिखा 4 4 4 4 डॉट 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 डॉट। अब आप एक बात सोचो, क्या ये जीपी है? यस बिल्कुल है। क्यों? जीपी का पता कैसे लगता है? डिवाइड करके। इसमें इसको डिवाइड किया, इसमें इसको डिवाइड किया, कॉमन रेशो सेम आना चाहिए। इसमें इसको डिवाइड किया 1, इसमें इसको डिवाइड किया 1, ये भी 1। इसका मतलब इसकी फर्स्ट टर्म तो 4 है, कॉमन रेशो 1 है, इसका मतलब ये जीपी है। साथ साथ एपी भी है। क्यों? अगर आप इसमें से माइनस करो, इसमें से माइनस करो, इसमें से माइनस करो, सबका आंसर 0 आ रहा है, मतलब कॉमन डिफरेंस 0 आ रहा है। इसका मतलब ये एपी भी है और जीपी भी है। ठीक है, तो सीधी सी बात ये हुई, जब सारे नंबर सेम होते हैं ना तो वो एपी भी होती है और जीपी भी होती है, लेकिन 0 को छोड़कर। मतलब अगर मैंने सारी टर्म्स 0 0 0 0 लिख दी, अब ये जीपी, यस आप बताओ, ये जीपी नहीं हो सकती। क्यों? इसका कॉमन रेशो निकालोगे तो 0/0 आएगा, और ये क्या होता है? इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट का मतलब जिसका कोई आंसर फिक्स नहीं होता, इसका मतलब ये जीपी नहीं हो सकती, ध्यान रखना। अच्छा एक बात और, अगर आपसे पूछें क्या कोई ऐसी जीपी हो सकती है जिसका कॉमन रेशो 0 हो, तो सोच के देखो, कॉमन रेशो 0 वाली कोई जीपी। जैसे कॉमन रेशो 0 तब बनेगा जब मैं फर्स्ट टर्म जैसे 0 ले लेता हूं। नहीं, फर्स्ट टर्म हम कुछ ले लेते हैं जैसे 2, और सेकंड ले ली 0, थर्ड टर्म बाद में लिखेंगे। 0 में 2 को डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। हम भी यही कह रहे हैं कि कॉमन रेशो 0 आना चाहिए, लेकिन अगली टर्म आप कुछ मर्जी लिख लो। जैसे मान लो आपने 3 लिख दी, 4 लिख दी, 5 लिख दी, ये इसका और इसका जब रेशो निकालेंगे तो वो इनफाइनाइट आ रहा है, मतलब अनडिफाइंड, यानी कि ऐसी कोई जीपी हो ही नहीं सकती जिसका कॉमन रेशो 0 हो। बेटे छोटे मोटे कंसेप्ट जो है ना, ये 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं। तो ऐसी जीपी जिसका कॉमन रेशो 1 होता है, वो जीपी होने के साथ साथ एपी भी होती है, और ऐसा कोई भी जीपी नहीं हो सकती जिसका कॉमन रेशो 0 हो। ठीक है, ऐसी कोई जीपी हो ही नहीं सकती, क्योंकि इससे आगे वाली टर्म्स उसको कभी सेटिस्फाई नहीं करेंगी। बेटा कंसेप्ट समझ आ रहे हैं सबको? अब एक काम और कर रहे हैं हम, जैसे जैसे हमने एपी किया था वैसे सारे कंसेप्ट जीपी में भी चलेंगे। अगर आपको याद हो तो हमने एपी में सबसे पहले स्टार्टिंग में एग्जाम्पल्स ही किए थे, फिर उसके बाद हमने उससे उसकी जनरल एपी, फिर उसका nth टर्म, उन सबका फॉर्मूला डिराइव किया था। वही काम मैं यहां सेम करने वाला हूं। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल जीपी की। हमने अगर ये लेट कर लिया, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज ए एंड कॉमन रेशो इज आर, तो अब आप ये बता सकते हो कि अगर हम अब जीपी लिखेंगे तो फर्स्ट टर्म तो ए है, सेकेंड टर्म कैसे आएगी? जैसे यहां बताया था ना, मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 3 में 2 का मल्टीप्लाई किया, फिर 2 का, फिर 2 का, फिर 2 का, वैसे ही ए में आर का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकेंड टर्म ए आर, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म ए आर क्यूब, फिफ्थ टर्म ए आर की पावर 4, इसी तरह चलती जाएंगी। सही है, ये हमारे पास जनरल जीपी बन चुकी है। अब इसको देखते हुए एक बात आपसे पूछ रहा हूं, A1 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, कितनी है? A। A2 यानी कि सेकंड टर्म है AR, A3 यानी थर्ड टर्म है AR स्क्वायर। अब आपने एक बात चेक की कि जब मैंने 2 लिखा तो पावर में यहां 1 है, R की पावर में 3 है तो पावर में 2 है। फोर्थ टर्म ये वाली है, 1 2 3 4, 4 में ए की पावर तो 1 है, लेकिन आर की पावर 3 है। जितनी पावर यहां है उससे 1 लेस। इसका मतलब अगर इसी तरह चलते जाएं तो जो nth टर्म होगी वो होगी ए आर रेज टू पावर n-1। क्यों? जितना यहां है उससे 1 लेस होता है पावर में, तो n है तो n-1।
ये हमारे पास nth टर्म का फॉर्मूला आ गया। इसको nth टर्म भी बोलते हैं, जनरल टर्म भी बोलते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है अच्छे से बेटा? इतना आने के बाद अब अगर आपसे कॉमन रेशियो पूछ लें कि कैसे निकलेगा, हालांकि आपको आता है लेकिन हम फॉर्मूले की फॉर्म में लिखेंगे। कॉमन रेशियो का सिंबल R। अब R का आंसर क्या होगा? A2 बाई A1। क्यों? सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को डिवाइड करो। अच्छा, ऐसा भी तो कर सकते हैं A3 बाई A2 या A4 बाई A3, इसी तरह चलता जाएगा और लास्ट में AN अपॉन AN माइनस 1। सीधी सी बात क्या है, बाद वाली टर्म में पहले वाली टर्म को डिवाइड करना है। समझ आ गया अच्छे से? ये कॉमन रेशियो फाइंड करने का फॉर्मूला है। तो ये जनरल जीपी है, ये nth टर्म का फॉर्मूला और ये कॉमन रेशियो फाइंड करने का फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद ध्यान से समझते रहना। अब इस फॉर्मूला पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो किस टाइप से आएंगे, मैं उसका एक एग्जांपल देता हूं। ये मैं इरेज कर रहा हूं। ठीक है, सुनो। मान लो मैंने क्वेश्चन सिंपल सा ले रहा हूं 1 नंबर तक का। क्वेश्चन इस टाइप से आ गया, फाइंड कुछ भी जैसे 28th टर्म ऑफ जीपी। जीपी कुछ भी जैसे 3, 6, 12, 24 डॉट 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 डॉट। अब समझो, देखो सबसे पहले आपने हमेशा जो जीपी गिवन है, मतलब 3, 6, 12, 24, आपने इसका कॉमन रेशियो निकालना है। ठीक है, कॉमन रेशियो का सिंबल R। R का फॉर्मूला A2 बाई A1। 6 में 3 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 2। अच्छा, हमने चेक तो किया ही नहीं जीपी है कि नहीं, करना भी नहीं है, लिखा हुआ है यहाँ। जब इन्होंने ही कह दिया जीपी है तो फिर हमें चेक नहीं करना। इतना आने के बाद अब हम लिखते हैं फर्स्ट टर्म। वो आपकी मर्जी है, पहले आप फर्स्ट टर्म लिख दो या पहले आप कॉमन रेशियो लिख दो। फर्स्ट टर्म है 3। नाउ अपने को पता है an का फॉर्मूला होता है AR पावर n माइनस 1। अब क्योंकि हमें 28th टर्म पूछी है तो n की वैल्यू हमने पुट की 28। यहां लिख देते हैं n इक्वल्स टू 28। तो यहां पर आ जाएगा AR की पावर में 27। सही है, मैं इसको इरेज कर दूं। चलो देखो, A का मतलब फर्स्ट टर्म यानी कि 3 और R का मतलब रेशियो यानी 2 की पावर 27। अब इसके आगे कुछ नहीं करना। क्यों? 2 की पावर 27 सॉल्व नहीं करना है, इसको एज इट इज छोड़ देंगे। छोटी मोटी पावर हो, कैलकुलेशन पॉसिबल हो फिर तो करो, अदरवाइज रहने दो। बस ये इसका आंसर आ गया, कोई मार्क्स कट नहीं करेगा आप लोगों के। ठीक है, अब आप इसको नोट करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। फाइंड 20th एंड nth टर्म्स ऑफ जीपी 5/2, 5/4, 5/8 डॉट डॉट डॉट। देखो सबसे पहले ये तो इन्होंने बता दिया कि जीपी है कितनी, 5/2, 5/4, 5/8 डॉट डॉट डॉट। अब आप सबसे पहले ये बताओ कि फर्स्ट टर्म यानी ए, यस सबको ही पता है फर्स्ट टर्म कितनी है 5/2, एंड कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो का मतलब R इसका सिंबल है और इसका फॉर्मूला यस A2 अपॉन A1। मतलब सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे। 5/4 अपॉन में 5/2। 5 से 5 डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, 2 नीचे से ऊपर आएगा तो 1/2। ये इसका कॉमन रेशियो आ रहा है। अब क्योंकि हमें 20th टर्म निकालनी है तो सबसे पहले हम AN का फॉर्मूला लिखते हैं। क्या याद करवाया था अभी? यस बताया करो साथ साथ। यस AR पावर n माइनस 1। अब हम इसमें n की वैल्यू 20 पुट करेंगे तो यहां आ जाएगा AR पावर में 19। क्यों? 20 माइनस 1 19। इसमें A की वैल्यू फर्स्ट टर्म कितनी है 5/2, R की वैल्यू है 1/2 और इसकी होल पावर 19। देखो वैसे तो आंसर आ गया, ज़्यादा से ज़्यादा हम कैलकुलेशन में ये और कर सकते हैं। जैसे ये 5 है, 1 की पावर 19 तो 1 ही हो जाएगा, तो उसे लिखें चाहे ना लिखें। डिवाइड में यहाँ 2 की पावर 1 है और यहाँ 2 की पावर 19,
बेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड होती है, तो 2 की पावर 20। ठीक है, काफी बड़ा नंबर है तो कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना छोड़ सकते हैं। समझ आ गया, लेकिन क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, पढ़ के देख लो, आपको समझ आ जाएगा कि कंप्लीट इसलिए नहीं हुआ, nth टर्म निकालनी है। अब nth टर्म कैसे निकलेगी? an का फॉर्मूला a r पावर n माइनस 1। अब इसमें n की वैल्यू n ही रखनी है क्योंकि nth टर्म है। a की वैल्यू 5/2 और r की वैल्यू 1/2 पावर में n माइनस 1। कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। देखो 1 की पावर तो कुछ भी हो 1 होएगा, तो ऊपर क्या आएगा 5, नीचे 2 की पावर 1 है और यहाँ 2 की पावर n माइनस 1। बेस सेम हो तो पावर यस ऐड हो जाएंगी। यहाँ 2 की पावर n माइनस 1 है और यहाँ 1 है, ऐड होगा तो 2 की पावर n। ये अब इसका फाइनल आंसर आ गया। इजी लग रहा है? अब इस क्वेश्चन पे आओ, और ये भी बिल्कुल सिमिलर और सिंपल सा क्वेश्चन है। सिमिलर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि an का फॉर्मूला यूज होना है, वैसे क्वेश्चन अलग है। देखो, फाइंड 12th टर्म ऑफ जीपी। अब ये तो पता है 12th टर्म निकालनी है तो a r पावर में 11 हो जाएगा इस फॉर्मूले से। ठीक है, लेकिन आगे चेक करो पहले, हुज 8th टर्म इज 192 एंड कॉमन रेशियो इज 2। अब देखो इस क्वेश्चन में कहीं भी फर्स्ट टर्म नहीं दे रखी, तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। लेट फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज a। ठीक है, अच्छा कॉमन रेशियो लेट करने की जरूरत नहीं है, वो दे रखा है 2 है। इसके नीचे हमने लिख दिया गिवन कॉमन रेशियो यानी r कितना है 2। आ रहा है समझ? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8th टर्म 192 है। 8th टर्म का सिंबल यस A8 कितना है 192। A8 का मतलब A R पावर में 7। क्यों? इस फॉर्मूले से चेक करो, n की वैल्यू 8 पुट करोगे तो पावर में 7 आएगा। सही है ना? यहां 192। A का मतलब है पता ही नहीं, A पड़ा रहेगा। R की वैल्यू है 2 की पावर 7। बेटा अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा इसलिए क्योंकि अब कैलकुलेशन से पहले a की वैल्यू फाइंड करेंगे। 192 अपॉन 2 की पावर 7 अगर आपको याद हो तो 128 होता है। सही है, 64 के टेबल पे ये कैंसिल हो जाएंगे तो 3/2। 64 3 जा 192, 64 2 जा 128। ठीक है, 3/2 आ गया। a पता लग गया, r पहले से पता है, अब क्या निकालना है 12th टर्म। अब तो कुछ रहा ही नहीं। नाउ A12 यस वेरी गुड। काफी बच्चों ने खुद ही बोल दिया सर इसमें n की वैल्यू जब 12 पुट करेंगे तो A R पावर 11 आएगा। A का मतलब 3/2, R का मतलब 2 की पावर में 11। एक पावर यहां से कैंसिल हो सकती है तो 3 × 2 पावर में 10। पता लग गया ना, ये 1 पावर इससे कैंसिल हो जाएगी। अब 2 पावर 10 बहुत बड़ा नहीं है, सॉल्व हो सकता है। 2 पावर 10 का आंसर यस 1024 और 1024 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3072। ये इसका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, करो इसको नोट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। विच टर्म ऑफ सीक्वेंस 2 √2 4 ... इज 128। बेटा इस सीक्वेंस में 128 अगर है तो विच टर्म का मतलब कौन से नंबर की टर्म है वो, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है। और ऐसा क्वेश्चन आपने एपी में भी बहुत बार किया हुआ है, तो बिल्कुल सेम पैटर्न है, कुछ डिफरेंट नहीं है। आपको याद है अगर एपी में हमें नंबर ऑफ टर्म्स ना पता हो और लास्ट टर्म के बारे में वो पता हो और हमें पूछ लें कितनी टर्म्स हैं, तो हम उसको एन लेट करते हैं डिट्टो मेथड। मतलब सबसे पहले जो गिवन सीक्वेंस है वो है 2 √2 4 ... मैंने इसके नीचे एक बात लिखी हेयर A2/A1 कितना आएगा 2√2/2। 2 से 2 कैंसिल होगा तो √2 और इधर मैंने निकाला A3/A2। ये क्या कर रहा हूं बेटा, इसमें कहीं लिखा ही नहीं हुआ जीपी है, तो आपको पहले चेक करके दिखाना पड़ेगा दिस इज एन जीपी। अब दिस इज अ जीपी का मतलब क्या है
कि इसका रेशो सेम होना चाहिए। अब इसमें इसको डिवाइड करेंगे तो 4/2√2, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो √2। ये कैसे आया? 2 से ही कैंसिल होगा 2 पे, फिर 2 से √2 को कैंसिल करेंगे तो √2 ही तो आएगा। इसका मतलब ये सेम आ रहे हैं। तो क्या आएगा? A2/A1 इक्वल्स टू A3/A2, मतलब कॉमन रेशो इज सेम। अगर कॉमन रेशो सेम है तो इसका मतलब दिस इज अ जीपी, दिस इज अ जीपी। दिस का मतलब जो सीक्वेंस है वो जीपी है। ठीक है, अब जब इतना पता ही लग गया कि सीक्वेंस जीपी है, तो अब हमें 128 के बारे में पता करना है। उससे पहले हमने लिख लिया फर्स्ट टर्म a इक्वल्स टू कितने हैं? 2, एंड कॉमन रेशो r कितना है वो हमने निकाल ही लिया, √2। नाउ लेट, दोबारा सुन लो जिसको नहीं पता, जब भी नंबर ऑफ टर्म्स पूछें या लास्ट टर्म के बारे में पूछ लें कि वो कौन से नंबर की टर्म है, तो आप उसको an लेट कर लिया करो। अगर आपको AP आता है तो GP सिखाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आपको खुद ही पता लग रहा होगा कि सर ऐसे क्वेश्चन तो पहले किए हुए हैं, बस फॉर्मूला जो है ना वो चेंज है। अब AP का नहीं लगेगा, अब GP का लगेगा। R पावर में n-1, वेरी गुड। A का मतलब 2, R का मतलब √2, n हमें नहीं पता, ये एज इट इज पढ़ा रहा, और इधर 128। ठीक है, ये वाला 2 डिवाइड में ले आते हैं, √2 की पावर n-1, और इधर क्या आएगा? 64, क्योंकि 2 से डिवाइड हो गया। अच्छा, आपको ये पता है जो रूट है इसका मतलब पावर में हाफ होता है, तो मैं यूँ लिख सकता हूँ 2 की पावर n-1/2। क्यों? रूट का मतलब हाफ होता है, तो हाफ इससे मल्टीप्लाई होकर ये आ गया। 64 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6, ये तो पता ही है। अब जब दोनों तरफ बेस सेम है और इक्वल टू है, तो पावर्स को कंपेयर कर सकते हैं। हम कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन ऑन बोथ साइड्स। क्या आएगा? n-1/2 इक्वल टू 6। समझ आया मैंने क्या किया है? बेस सेम हो और इक्वल्स टू हो तो पावर इक्वल पुट कर देंगे, मतलब इक्वेट करके आंसर निकालेंगे। इसको करेंगे तो 12, तो n की वैल्यू आएगी 13। तो लास्ट में क्या लिख देंगे? देयरफॉर 128 इज 13th टर्म ऑफ गिवन जीपी। ये इसका फाइनल आंसर है। समझ आ गया अच्छे से? अब आप इसको नोट करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत छोटा सा और 1 नंबर तक के क्वेश्चन में यूज होता है। मैं नोट में लिख रहा हूं, देखो, इफ x, y, z कोई भी 3 नंबर्स हैं, दीज नंबर्स आर इन जीपी, देन आपको पता है जीपी वो है जिसमें कॉमन रेशियो सेम होगा, मतलब A2/A1 इक्वल होगा A3/A2 के। सही है, ये तो पता है आपको। तो हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, A2/A1 y/x और A3/A2 z/y। आ रहा है समझ में? क्रॉस मल्टीप्लाई कितना आएगा? y² इक्वल्स टू xz। ये जो रिजल्ट है ना, ये आपने डायरेक्ट याद रखना है। किस काम के लिए? कभी भी 3 नंबर्स जीपी में गिवन हो तो आप डायरेक्टली ये रिजल्ट यूज कर सकते हो कि मिडल टर्म का स्केयर इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म इनटू थर्ड टर्म। यहां पर मैं लिख देता हूं मिडल टर्म का स्क्वेयर इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म इनटू थर्ड टर्म। ठीक है, अब इसका यूज एक क्वेश्चन में दिखाई देता हूं आपको। मान लो 1 नंबर में क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या है? इफ -2/7 x, -7/2 these numbers are in GP, then find x। अब मान लो आपको ये रिजल्ट याद है, तो आपने क्या किया? मिडल टर्म का स्क्वायर इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म इनटू थर्ड टर्म। बेटा समझ आया मैंने क्या किया? अब एक्स स्क्वायर पड़ा रहा, माइनस माइनस प्लस, 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, तो 1 आ जाएगा। अब स्क्वायर रिमूव करेंगे तो प्लस माइनस √1,
1 का अंडर रूट 1 ही होता है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अच्छा, मान लो किसी को ये रिजल्ट याद नहीं है तो भी कुछ नहीं होता, उस टाइम लगा लेना। मतलब ये सेकंड मेथड है, -2/7 x -7/2 दीज नंबर्स आर इन जीपी। ये क्वेश्चन में दे रखा है, तो आप क्या करोगे, a2/a1 इक्वल्स टू a3/2। अच्छा, अगर आपको याद है ये AP होता तो आप यहां पर a2 -a1 लिखते और इधर a3 -a2 लिखते। तो पैटर्न तो वही है जो आपने AP में सीखा हुआ है, बस यहां पर रेशियो लेना होता है, वहां डिफरेंस लेना होता है। a2 की वैल्यू x, सेकेंड टर्म, a1 की वैल्यू -2/7 इक्वल्स टू a3 -7/2 और a2 है x। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये सेम आ जाएगा, मतलब इसका आंसर x इक्वल टू +-1 ही आएगा। बस इसमें हमने डायरेक्ट लिख दिया, इसमें हमने 2 लाइन्स एक्स्ट्रा लिख दी है। समझ आ गया अच्छे से? अब आप इसको नोट करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। द 5th, 8th and 11th terms of GP are P, Q and S respectively. Then show that Q square equal to PS. बेटा इस क्वेश्चन में कहीं पर भी फर्स्ट टर्म गिवन नहीं है देखो, और ना ही कहीं कॉमन रेशियो है। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी, यस, क्या लेट करें, कुछ भी जैसे ए, एंड कॉमन रेशियो ऑफ जीपी इक्वल्स टू आर। यहां तक तो समझ आ गया। इतना लेट करने के बाद अब हमने लिखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में दे रखा है 5th टर्म यानी A5 कितनी है, P। देख लो 5th टर्म P है, 8th टर्म Q है, 8th टर्म Q और 11th टर्म S है, 11th टर्म S। समझ आ रहा है? A5 बिल्कुल सही, A R पावर में 4। क्यों? A R पावर n-1 होता है, याद है फॉर्मूला? सभी का ध्यान इधर ही है ना? यस, इधर देखो एक मिनट, इधर क्या पड़ा है, P, इक्वेशन नंबर 1। इसका यस बिल्कुल सही, A R पावर 7 और इधर Q आएगा, इक्वेशन नंबर 2। A R पावर 10 इक्वल्स टू S, इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है? अब देखो हमें प्रूव करना है Q स्क्वायर इक्वल टू PS, तो हम एक काम करते हैं, हम पहले P और S का मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब हम ऐसा कर रहे हैं, हम राइट हैंड साइड ले रहे हैं, जो प्रूव करना है उसकी राइट हैंड साइड यानी PS। P और S की वैल्यू यहां पुट करते हैं। P की वैल्यू A R पावर 4 इंटू में S की वैल्यू A R पावर 10। A इंटू A हो जाएगा A स्क्वायर, और बेस अगर सेम और मल्टीप्लाई, देखो मल्टीप्लाई है यहाँ, बेस सेम और मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड होती है, R की पावर 14। क्या हम इसको यूं लिख सकते हैं, A R पावर 7 का होल स्क्वायर। एक ही बात है, ये पूरा डिट्टो Q बन गया, तो मतलब Q स्क्वायर, देख लो ये Q है और Q स्क्वायर इक्वल्स टू LHS, हैंस प्रूव्ड। समझ आ गया अच्छे से? सेम टू सेम क्वेश्चन यहां पर है, दिखने में अलग लगेगा लेकिन वैसे सेम है। देखो 4th, 10th, 16th टर्म्स ऑफ जीपी आर x, y, z रेस्पेक्टिवली, देन प्रूव दैट x, y, z आर इन जीपी। इसमें हमें x, y, z को जीपी में प्रूव करना है। अब भी अभी एक रिजल्ट मैंने इरेज कर दिया वहां से, मैं एक रेफर कर रहा हूं। आप सबको पता है अगर x, y, z ये 3 नंबर्स जीपी में हो तो हमने क्या रिजल्ट पढ़ा था अभी? यस, बहुत अच्छी बात है बेटा, याद किया हुआ है। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स जेड, याद है ना? ये रेफर कर दिया मैंने। इसको देखते हुए सारा काम करेंगे। सबसे पहले हम ये 2 लाइन सेम लिख लेंगे, मैं यहीं से यहां उठा रहा हूं। मतलब फर्स्ट टर्म आप ए लेट कर लेना और कॉमन रेशियो आप आर लेट कर लेना। जैसे यहां तक पहुंच जाओगे उसके नीचे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4th टर्म x है, 10th टर्म y है, देख लो, और 16th टर्म z है। सही है? 4th टर्म का फॉर्मूला a r पावर में 3, इक्वेशन नंबर 1। A10 का मतलब 10th टर्म,
ए आर पावर में 9 इक्वल्स टू वाई, और ये ए आर पावर में 15 इक्वल्स टू जेड। कुछ समझ आ रहा है क्या कर रहा हूं? जितना हो उससे 1 लेस होता है। ए आर पावर n-1 होता है फॉर्मूला, इसीलिए मैं 1 लेस करके लिख रहा हूं। ठीक है, अब मैं काम करता हूं, मैं इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं इक्वेशन 3 के साथ। ये क्या बात हुई? हमें कैसे पता लगेगा कि ऐसे मल्टीप्लाई करना है? देखो यहां x है, यहां z है, मुझे पता है x और z का मल्टीप्लाई अगर मैं वाई स्क्वायर के इक्वल प्रूव कर दूं तो ये रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। यही तो करना था हमें बेटा, ये किसी को करके नहीं दिखाना, ये जो रफ वर्क है आपको समझाना था, वो मैं पहले ही बता चुका हूं। अब इक्वेशन 1 ये रही, 3 ये रही, इसका मल्टीप्लाई करते हैं। देखो ए आर क्यूब इंटू में ए आर पावर 15 इक्वल्स टू में x इंटू जेड। समझ आ गया इतना? ये मैं इरेज कर रहा हूं। बेटा समझ आया क्या हुआ? हमने मल्टीप्लाई किया इक्वेशन 1 और 3 को। अब देखो a इंटू ए स्क्वेयर, आर पावर में 45 मत लिख देना, कहीं 15 इंटू 3 45 कर दो, पावर ऐड होती है बेस सेम हो तो 18 इधर पड़ा है एक्स सेट। इसको हम लिख सकते हैं ए आर पावर 9 का होल स्क्वायर, ये एक्स सेट पड़ा है। समझ आ रहा होगा? ये देखो ये क्या बन गया y, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स सेट, और ये जो रिजल्ट है ये किसका है? यस बिल्कुल सही, एक्स वाई जेड आर इन जीपी। कुछ करके नहीं दिखाना, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है जिसको आप सीधा यूज कर सकते हो। अगर ये जीपी में होंगे तो ये रिजल्ट होगा, ये रिजल्ट होगा तो ये जीपी में होंगे। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। देखो हेंस प्रूव्ड। समझ आ गया अच्छे से? अब आप इसको नोट कर लो, और आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे और जीपी को ही कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए और स्वस्थ रहिए।